हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ 2025 PYQ सीरीज। ये हमारा सेकंड लेक्चर है और इसमें हम लोग एरर एनालिसिस ये चैप्टर डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर पे आए हुए सारे PYQs डिस्कस करेंगे। टोटल 15 PYQs आए थे, काफ़ी सिंपल थे, सिर्फ एक दो ही ट्रिकी क्वेश्चंस आए थे। तो चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, इट स्टेट्स दैट द फॉर्मूला फॉर द फिजिकल क्वांटिटी इज P x इक्वल टू x क्यूब y अपॉन z स्क्वायर and the percentage error in the determination of physical quantities x, y and z 0.6%, 3% and 1.3% respectively. Percentage error in measurement of p is. अब पहले तो ये समझो कि परसेंटेज एरर जो होता है ना, इन p वो होता है डेल्टा p बाई p इंटू 100। ठीक है, क्लियर। अब ये परसेंटेज एरर का फॉर्मूला है। अब अपन देखो यहाँ पे इसका शॉर्टकट ट्रिक कैसे है। हमने लिखा p इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई अपॉन जेड स्क्वायर। ठीक है, तो डेल्टा p बाई p है ना, डेल्टा p बाई p, देखो p के जगह मैंने क्या लिखा, डेल्टा p बाई p इज इक्वल टू, अब x का पावर कितना है 3, x का पावर कितना है 3, उसको सामने लिखो, यहाँ पे लिखो 3 और x के जगह डेल्टा x बाई एक्स लिखो, प्लस माइनस कभी नहीं लिखना क्योंकि एरर हमेशा ऐड होती है, ये कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होती। एरर हमेशा बढ़ती है तो माइनस कभी नहीं आएगा एरर के फॉर्मूले में। ओके, प्लस y के जगह डेल्टा y बाय y प्लस z स्क्वायर के जगह 2 डेल्टा z बाय z। ओके, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, इस चीज को डेल्टा x बाय एक्स को मैं परसेंटेज एरर इन x बोलूंगा, है ना। मैं 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते बैठूंगा क्योंकि ये CAT का कंसेप्ट है। 3 इंटू डेल्टा x बाय एक्स यानी क्या है, परसेंटेज एरर इन x कितना दिया हुआ है 0.6%, प्लस डेल्टा y बाय y परसेंटेज एरर 3%, प्लस डेल्टा z बाय z 2 इंटू डेल्टा z बाय z, है ना। डेल्टा z बाय z यानी परसेंटेज एरर इन z कितना है 1.3%। ये हो गया 1.8% प्लस 3% प्लस 2.6%। ठीक है, इन तीनों को ऐड करेंगे 1.8 प्लस 3 प्लस 2.6, है ना, 14 कैरी, तो 3 3 6 7, तो 7.4% ये आंसर आना चाहिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बैठता है ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, the initial and the final temperature of water are recorded by an observer are 38.6 plus minus 0.2 degree Celsius and 82.3 plus minus 0.3 degree Celsius. The rise in temperature with proper error limits is, rise in temperature है ना, हमेशा याद रखो rise जो होता है वो होता है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, है ना। फाइनल माइनस इनिशियल होता है, मतलब ये कंसेप्ट है एरर ड्यूरिंग सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन में मीन वैल्यूज का सब्ट्रैक्शन, ओके, एंड एरर्स का एडिशन। याद रखो मैंने क्या कहा, सब्ट्रैक्शन में मीन वैल्यूज का सब्ट्रैक्शन और एरर्स का एडिशन। ओके, तो ये देखो, ये हमेशा याद रखो, ये जो होती है ये मीन वैल्यूज होती है। प्लस माइनस के लेफ्ट साइड में मीन वैल्यूज और प्लस माइनस के राइट साइड में हमेशा एरर होती है। तो मीन वैल्यूज का हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है ना। तो डेल्टा टी बार कैन बी रिटर्न एज T2 बार माइनस T1 बार। इनको मीन वैल्यूज के लिए डंडी लिखते हैं। ओके, ऊपर डंडी बार लगाते हैं। तो 82.3 माइनस 38.6। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे वो आ जाएगा 0.7, 1 कैरी 1293, है ना, 43.7 डिग्री सेल्सियस। लेकिन है ना, ओके सॉरी, यहाँ पे मैंने टी लिखना चाहिए था, टी बार, है ना। अब डेल्टा टी बार क्या रहेगा, डेल्टा T1 बार प्लस डेल्टा T2 बार, है ना। मीन वैल्यूज का सब्ट्रैक्शन हुआ था लेकिन एरर्स का एडिशन होगा। इसकी एरर कितनी है 0.2 और कितनी है 0.3, तो ये आंसर हो गया 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनल आंसर राइज इन टेम्परेचर का वो रहेगा टी बार प्लस माइनस डेल्टा टी बार, ऐसा लिखते हैं 43.7 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाता है
ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 2. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. A student measured time for 20 oscillations of a simple pendulum as 30 seconds, 32 seconds, 35 seconds, 35 seconds. The minimum divisions in the measuring clock is 1 second, है ना. मिनिमम डिवीजन इतना है 1 सेकेंड, यानी मतलब डेसिमल में आंसर कभी नहीं आएंगे. ओके, क्योंकि कम से कम तुम 1 सेकंड गिन सकते हो, यानी 1.5 नहीं गिन सकते हो, 1.2 नहीं गिन सकते हो, 0.8 नहीं गिन सकते हो. ठीक है. द करेक्ट मीन टाइम इज, है ना, करेक्ट मीन टाइम कितना है. अब देखो, इनको हम लोग क्या कहते हैं, है ना, वैल्यूज कहते हैं. तो जो मीन वैल्यू होता है वो सभी का एवरेज होता है ना. तो 30 प्लस 32 प्लस 35 प्लस 35 अपॉन 4. तो 35 35 70 30 100, तो ये हो गया 132/4 विच इज 33 सेकेंड्स. ठीक है. अब यहाँ पे देखो, अब अपने को निकालना है डेल्टा टी बार. अब डेल्टा टी बार के लिए अपने को डेल्टा टी वन निकालना पड़ेगा पहले, मीन एब्सोल्यूट एरर. तो डेल्टा टी वन जो रहेगा वो रहेगा टी बार माइनस टी वन, यानी 33 माइनस टी वन कितना है 30, तो ये हो गया 3 सेकेंड्स, है ना. डेल्टा टी टू कितना रहेगा, टी बार माइनस टी टू, ये फॉर्मूला है ना. मीन वैल्यू माइनस वो रीडिंग, यानी 33 माइनस 32 विच इज़ 1 सेकेंड. डेल्टा टी थ्री और डेल्टा टी फोर सेम रहेंगे, वो रहेंगे टी बार माइनस टी थ्री, क्योंकि टी थ्री और टी फोर की वैल्यू सेम है ना. तो सॉरी, टी थ्री लिखना पड़ेगा यहाँ पे. तो विच इज 33 माइनस 35 जो कि आया -2. ठीक है, भले ही माइनस आया कोई टेंशन नहीं, लेकिन जब फॉर्मूला लिखते हैं डेल्टा टी बार का, हम लोग लिखते हैं मॉड डेल्टा टी वन, मॉड डेल्टा टी टू, मॉड डेल्टा टी थ्री, या मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड डेल्टा टी फोर अपॉन 4. यानी भले ही यहाँ पे कौन सी वैल्यू आई निगेटिव, उसको लिखते वक्त प्लस लिखना है, ध्यान में रखो. ठीक है. तो डेल्टा टी बार की वैल्यू आएंगी 3 + 1 + 2 + 2/4, है ना. तो ये हो गया 8/4. तो डेल्टा टी बार जो हुआ 8/4 यानी कितना 2 सेकेंड्स. तो टी कैन बी रिटन एज टी बार प्लस माइनस डेल्टा टी बार, है ना. तो इट इज टी का वैल्यू कितना आया 33 प्लस माइनस 2 सेकेंड्स. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4. द डेंसिटी ऑफ क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड. द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ इज, है ना. अब देखो मैं कैसे लिखता हूँ, परसेंटेज एरर इन मास यानी डेल्टा m अपॉन m. अब वो बार नहीं लिखते बैठते अपन, है ना, मैं डायरेक्ट इसको 5% लिखता हूँ. एक्चुअली 100 लिखना चाहिए, बट अब CET अगेन एज आई सेड CET सॉल्व कर रहे हैं. लेंथ यानी डेल्टा l अपॉन l कितना है 6%. तो परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, है ना. अब डेंसिटी के लिए वॉल्यूम निकालना पड़ता है. हमको पता है कि ये क्यूब है, तो वॉल्यूम जो रहेगा इसका L क्यूब रहेगा. तो डेल्टा V/V कितना रहेगा 3 डेल्टा L/L. पावर सामने आता है, ये जो पावर है ये सामने आ जाएगा, है ना. तो 3 इंटू डेल्टा L/L कितना है 6%, तो इट इज़ 18%. ठीक है. अब डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम. तो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी इज परसेंटेज एरर इन मास प्लस परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम. व्हाट इज परसेंटेज एरर इन मास 5% और इसमें कितना 18%. तो करेक्ट आंसर इज 23%. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5. अ फिजिकल क्वांटिटी A कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग पैरामीटर्स B, C, D, E, ये सब दिया हुआ है. मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ आर B, इसमें B है, इसमें C है, इसमें D है, छोटा d और इसमें छोटा e है ना. A के वैल्यू में मैक्सिमम एरर कितना रहेगा, बहुत सिंपल. अगेन A इज इक्वल टू B टू द पावर अल्फा, C टू द पावर बीटा, D टू द पावर गैमा, E टू द पावर डेल्टा. तो परसेंटेज एरर इन A इट इज अल्फा परसेंटेज एरर इन B, बीटा परसेंटेज एरर इन C, गैमा परसेंटेज एरर इन D, डेल्टा परसेंटेज एरर इन E. ठीक है.
तो अल्फा, इसका परसेंटेज एरर है बी, सॉरी इसका परसेंटेज एरर है सी, गैमा इसका परसेंटेज एरर है डी, और इसका परसेंटेज एरर है ई, है ना, इतना परसेंट। तो अल्फा बी तो सभी प्लस ही रहेगा हमेशा, एज आई सेड परसेंटेज एरर या कोई भी एरर रहे वो हमेशा ऐड ही होती है, तो प्लस ही आएगा, वैसे ही हमको समझ में आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाता है सी हमारा फॉर क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2%, द एरर इन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ इट्स वॉल्यूम इज, है ना, क्यूब का वॉल्यूम जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, तो ये तो कांस्टेंट है, ये कैसा है कांस्टेंट, तो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम दैट इज 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन रेडियस, व्हाट इज परसेंटेज एरर इन रेडियस 2%, तो इसका आंसर हो गया 6%। तो करेक्ट आंसर यहां पे आ जाता है ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ ये ट्रिकी क्वेश्चन था। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम इज इतना, है ना, ये फॉर्मूला ऑसिलेशन में आया हुआ है हमको, ओके, लेकिन ये एरर का क्वेश्चन है। लेंथ कितना है 100 सेंटीमीटर और एरर 1 mm है ना, एरर इज 1 mm, यानी तुम 100 सेंटीमीटर में एरर 1 mm कर सकते हो। टाइम पीरियड कितना है 2 सेकेंड्स। द टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशंस इज मेजर्ड बाय अ स्टॉपवॉच ऑफ लीस्ट काउंट 0.1 सेकेंड। परसेंटेज एरर इन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज, ठीक है, ध्यान दो, है ना, देखो यहां पे अब मैं ये फॉर्मूला लिखता हूं, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी, इसका स्क्वायर किया तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी, तो देयरफॉर g का फॉर्मूला क्या बन गया 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। बेटा अगेन ये सब क्या है कांस्टेंट है, तो परसेंटेज एरर इन g इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन l प्लस, भले ही अपॉन में है, बहुत से बच्चे क्या करते गलती करते उसको माइनस लिखते, बट माइनस नहीं लिखना है क्योंकि अगेन एरर हमेशा ऐड होता है, 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन t, सॉरी यहां पे मैंने l लिखना चाहिए था। अब व्हाट इज परसेंटेज एरर इन लेंथ, है ना, देखो एरर कितना हो सकता है 1 mm, है ना, 1 mm हो सकता है, लेकिन l की वैल्यू सेंटीमीटर में है, l की वैल्यू किस में है सेंटीमीटर में, तो उसको भी एक तो mm में कन्वर्ट करो क्योंकि ये mm में है तो उसको भी mm में करो, या फिर उसको सेंटीमीटर में रख रहे हो तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, एक ही बात, ठीक है, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखो, है ना। तो डेल्टा एल यानी क्या है एरर, एरर कितना है 1 mm, ठीक है, तो अब इसको भी mm में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1000, समझ में है, लेकिन परसेंटेज है तो अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझा। हाँ, अब एरर इन टाइम जो लीस्ट काउंट होता है स्टॉप वॉच का, हमेशा याद रखो जो लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट हमेशा एरर होता है, लिस्ट काउंट इज ऑलवेज एरर, ये लिख के रख लो, तुम्हारे पास में लिख के रख लो, है ना। डेल्टा टी यानी एरर, एरर कितना है 0.1। अब लेकिन ध्यान दो यहां पे टाइम जो है, टाइम पीरियड बच्चे क्या करेंगे इसका 2 सेकेंड्स ले लेंगे, बेटा नहीं 2 सेकेंड्स नहीं लेना है, टी इज टोटल टाइम, है ना, ये टी जो है ये टोटल टाइम है, तो जब कोई चीज टोटल टाइम है तो हमको पूरे एक्सपेरिमेंट का टोटल टाइम देखना है। इसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स है, यानी एक ऑसिलेशन 2 सेकेंड्स का है, लेकिन हमने कितने गिने बेटा 100 गिने, तो एक ऑसिलेशन 2 सेकेंड का हुआ तो 100 कितने के हुए 200 के, समझा क्या। लेकिन अगेन परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाइड बाय 100, 1 2 कैंसल, है ना, 200 और 100 कैंसल, तो 1/10 यानी 0.1%, 0.1% यहाँ पे भी बचा, तो इसका आंसर आएगा 0.2%। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, द परसेंटेज एरर in the measurement of mass and speed of a particular body is 3% and 4% respectively, है ना। मेजरमेंट ऑफ मास यानी डेल्टा m बाई m, इसकी वैल्यू कितनी है 3%, और स्पीड डेल्टा v बाई v ये कितनी है 4%, ठीक है। परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बेटा काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है 12 mv², बेटा हाफ क्या है कांस्टेंट है,
तो डेल्टा k बाई के क्या लिख सकता, m का पावर क्या है 1, तो डेल्टा m बाई एम प्लस v का पावर क्या है 2, तो 2 इंटू डेल्टा v बाई वी। ठीक है, डेल्टा m बाई एम कितना है 3% है, डेल्टा v बाई वी कितना है 4% है, तो इट इज 3% प्लस 8%, तो आंसर इज 11%। तो करेक्ट आंसर यहां पे आ जाता है ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रैंडम एरर। रैंडम एरर का मतलब क्या होता है, रैंडम एरर वो एरर होते हैं जिसका कॉज है ना, जो एरर का जो कॉज है वो अननोन होता है। वो एरर का जो कॉज होता है वो अननोन होता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, अब देखो इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन ऑफ थर्मोमीटर, यानी तुम्हारा थर्मोमीटर का कैलिब्रेशन तुमने गलत किया, भाई ये तो पर्सनल एरर है ना, ये पर्सनल हो गया, मैं एरर नहीं लिख रहा हूं, पर्सनल लिख रहा हूं, पर्सनल एरर। जीरो एरर ऑफ 1 माइक्रोवोल्ट मीटर, ये इसको हम लोग पर्सनल में भी डाल सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट में भी डाल सकते हैं, है ना, पर्सनल एरर, वो भी पर्सनल में चला जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट मेजर्स 22 डिग्री वेयर एज करेक्ट एंगल वाज 20 डिग्री। हाँ भाई, मतलब 20 डिग्री दिया है, तुमने 22 गिन लिया, भाई ये तो तुम्हारी गलती हुई ना, तो अगेन ये भी किस में जाएगा, पर्सनल में जाएगा, है ना। एरर रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्लक्चुएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई, भाई तुम्हारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आई वही बंद होगी, अब इसमें तुम्हारा कंट्रोल है क्या, नहीं है, तो ये होगी रैंडम एरर, ये रैंडम है क्योंकि ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तो हमको पूछा है रैंडम एरर जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, मतलब ऑप्शन डी। ठीक है, द प्रेशर ऑन अ स्क्वायर प्लेट इज मेजर्ड बाय यूजिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लेट एंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द प्लेट। द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फोर्स एंड लेंथ आर, है ना, फोर्स में का जो मैक्सिमम एरर है डेल्टा एफ बाई एफ कितना है 4%, और लेंथ का कितना है 2%। प्रेशर में मैक्सिमम एरर चाहिए, प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो पहले एरिया का निकालना पड़ेगा अपने को एरर, है ना बेटा, एरिया जो होता है वो एल स्क्वायर होता है, तो डेल्टा ए बाई ए ये हो गया 2 डेल्टा एल बाई एल विच इज 2 इंटू 2% विच इज 4%। ठीक है, अब प्रेशर जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल टू डेल्टा एफ बाई एफ होगा प्लस डेल्टा ए बाई ए होगा। डेल्टा एफ बाई एफ कितना है 4%, ये भी कितना है 4%, तो इसका आंसर हुआ 8%, तो प्रेशर में एरर रहेगा 8%। करेक्ट आंसर इज बताओ ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, a wire has mass 0.3 plus minus 0.003 grams, radius इतना, length इतना, the maximum percentage error in measurement of its density is। चलो डेंसिटी में जो एरर होती है उसमें मास में एरर और वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, है ना। अब वायर है ना, वायर का जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम ऑफ वायर एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है, तो उसका जो वॉल्यूम रहेगा वो रहेगा पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, पाई कांस्टेंट है, तो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इट इज 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन रेडियस प्लस परसेंटेज एरर इन लेंथ, 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन रेडियस कितना है बेटा 0.005 उसकी एरर है, अपॉन 0.5 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना भूलो मत। देखो ये हो गया डेल्टा आर, है ना, ये हो गया डेल्टा आर, ये हो गया आर, ये हो गया एम, ये हो गया डेल्टा एम, ये हो गया एल, ये हो गया डेल्टा एल। ठीक है, चलो डेल्टा एल की वैल्यू 0.06 अपॉन 6, है ना, ये 6 इंटू 100, है ना। अब अगर अपन इसको सॉल्व करें, है ना, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2% प्लस ये सब कैंसिल होके 1 बच जाता है यहाँ पे, तो ये हो गया 1%,
तो ये हो गया 3%। ठीक है, डेल्टा m बाय m परसेंटेज एरर इन मास कितना आएगा? मास कितना है? 0.003 अपॉन 0.3 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे, है ना, पूरा सॉल्व करने के बाद में पूरा कट हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा 1%। लेकिन हमको क्या निकालना है? परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी इट इज परसेंटेज एरर इन मास प्लस परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू 3% प्लस 1%। तो आंसर इट इज 4%। तो करेक्ट आंसर इसका आ गया ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन स्क्वायर प्लेट, है ना। सेम थोड़ी देर पहले अपन ने सॉल्व किया था परसेंटेज एरर इन प्रेशर, तो सेम क्वेश्चन अभी अपन ने सॉल्व किया है ना। चलो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है ना। इसका आंसर तुम कमेंट सेक्शन में बताओगे। चेक करते कितने लोग लेक्चर को सीरियसली देख रहे हैं। चलो ये होमवर्क दे रहा हूं मैं। ओके, ये चलो ट्रिक है। ये कौन सा क्वेश्चन हुआ? ये वाला क्वेश्चन 10 के जैसा। ठीक है, इसका आंसर तुम कमेंट सेक्शन में बताओगे, है ना। देखते, जो पहले आंसर देगा उसका कमेंट पिन करूंगा मैं। ओके ठीक है, पिन करने के लिए क्या चाहिए? पहले आंसर दो। ओके चलो, द एरर इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मास, है ना, 3% 4% है। डेंसिटी का मेजरमेंट पूछा, डेंसिटी में ये पूछा है एरर। डेल्टा एल बाय एल 3% है। डेल्टा एम बाय एम ये 4% है। डेंसिटी में निकालना है ना। अब ये क्यूब दिया होगा है, मतलब लेंथ है, मतलब यहां पे क्यूब कंसीडर करो, है ना। कुछ बोला नहीं है बट कंसीडर क्यूब करना पड़ेगा क्योंकि वॉल्यूम चाहिए ना हमको। वॉल्यूम क्यूब का होता है एल क्यूब। तो डेल्टा वी बाई वी इट इज 3 डेल्टा एल बाई एल। 3 इंटू ये कितना है? 3%, तो ये हो गया 9%। डेंसिटी क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेल्टा रो बाय रो, डेल्टा एम बाय एम प्लस डेल्टा वी बाई वी, 4% प्लस 9% इज इक्वल टू 13%। तो करेक्ट आंसर यहां पे आया ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 13। समझा? क्वेश्चन नंबर 14, इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज पी क्यू आर एस आर मेजर्ड विथ परसेंटेज एरर इतना। क्वांटिटी ए, है ना, ए लिख देता हूं मैं यहां से। ए दैट इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एस टू द पावर 4। तो परसेंटेज एरर इन ए क्या लिखूं यहां पे? परसेंटेज एरर इन पी प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन क्यू प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन आर प्लस 4 टाइम्स परसेंटेज एरर इन एस। परसेंटेज एरर इन पी कितना है? 3%। 2 इंटू परसेंटेज एरर इन क्यू 2%। 2 इंटू परसेंटेज एरर इन आर 3%। 4 इंटू परसेंटेज एरर इन एस 1%। 3% प्लस 4% प्लस 6% प्लस 4%। तो करेक्ट आंसर इज 17%। ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 14, है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस टॉपिक के सेम तरीके का है ना, बस यहां पे पावर्स में फ्रैक्शन दिया है। तो ठीक है, एक्स की वैल्यू देखो क्या दी हुई है, ए स्क्वायर बी क्यूब सी टू द पावर 5/2 डी टू द पावर -2, है ना। इसको अपन ऐसा लिखेंगे, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना, वैसा भी लिख सकते हैं। ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज एरर इन एक्स फॉर्मूला बोलो, 2 इंटू परसेंटेज एरर इन ए, 3 इंटू परसेंटेज एरर इन बी, 5/2 परसेंटेज एरर इन सी, पावर सामने आएगा 5/2, प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन डी। ठीक है, 2 इंटू परसेंटेज एरर इन ए कितना है? 1%। परसेंटेज एरर इन बी 2%। परसेंटेज एरर इन सी 2%। परसेंटेज एरर इन डी 4%।
तो ये हो गया 2% प्लस 6% प्लस 2 1 हो गया तो 5% प्लस 8%, ठीक है, 8 2 10 प्लस 11 21%। तो ये हो गया आंसर फॉर परसेंटेज एरर इन एक्स, है ना। कितने सिंपल क्वेश्चन आ रहे थे यहाँ पे। तो ये इस टॉपिक में करीब करीब सारे ही कॉन्सेप्ट उन्होंने चेक कर लिए थे ऑन द टॉपिक एरर एनालिसिस, है ना। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय एवरीवन।